1/3 ml², वो सॉल्यूशंस जो pH चेंज को रेजिस्ट करते हैं। तो फिजिक्स का लेक्चर इज डन। अगर सेंटर से पास हुए तो फॉर्मूला है 1/12। रोटेशनल मोशन होता क्या है? गुड मॉर्निंग, दिस इज खुशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी ना सुबह के 6 बज रहे हैं, लाइक तुम्हें सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड से अजान चल रही है। तो सुबह सुबह आज उठ गई हूँ क्योंकि कल ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो सबसे पहले चाय बनाती हूँ, चाय पी करके फिर हम पढ़ने बैठेंगे। ओके। तो मैं चाय पी के वापस सो गई थी, पता नहीं क्यों मेरी आंखों में इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी, मैं बैठे बैठे सो गई। और उठने के बाद फिर मैंने फिज़िक्स की क्लास ली थी और क्लास लेने के बाद मैं आपको समरी देती हूँ। तो फिजिक्स का लेक्चर इज़ डन। आज हुआ था रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 1। मैं फटाफट बोलूँगी, 1 मिनट के अंदर देखो सारी समरी ख़त्म कर दूँगी मैं आज के लेक्चर की। तो सबसे पहला रोटेशनल मोशन होता क्या है? ये कंटिन्यूस स्टेट में चेंज को अपोज करता है, ठीक है। एंड फॉर्मूले की बात करें तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए सबसे सिंपल फार्मूला है I = inertia = mr², जहाँ पे r जो है वो रोटेशनल एक्सिस मतलब हाँ एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रीट सिस्टम में जितने सारे मासेस के इनर्शिया को हम सारे पॉइंट मासेस के इनर्शिया को हम ऐड कर देते हैं। एंड फार्मूला वाज लाइक inertia = sigma MIRI²। सर्किप्रोटिव अगर एक्सिस रोटेशनल एक्सिस चेंज होती है तो इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आया हमारा शायद फॉर्मूलाज आए थे, जैसे कि उसके लिए रॉड के लिए अगर जो एक्सिस है वो एंड से पास हो जाए तो फॉर्मूला है 1/3 ml², ठीक है। और अगर सेंटर से पास हुए तो फॉर्मूला है 1/12 ml²। रिंग के लिए हमारा फॉर्मूला होता है inertia = mr²। और रिंग के बाद डिस्क के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 mr²। एंड स्पेयर के लिए, अगर स्पेयर सॉलिड स्पेयर है तो 2/5 mr²। और अगर हॉलो स्पेयर है तो ला दीजिए अगर हॉलो स्पेयर है तो 2/3 ml² हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा सबसे लेक्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट थ्योरम, परपेंडिकुलर थ्योरम नहीं, सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल थ्योरम की। पैरेलल थ्योरम होता है IP = ICM + MD²। ये सारे तरह के ऑब्जेक्ट पे वैलिड होता है। और परपेंडिकुलर थ्योरम वाज लाइक Z = IX + IY। ये सिर्फ प्लेन ऑब्जेक्ट जैसे कि डिस्क हो गया, रिंग हो गया, इस पर वैलिड होते हैं। तो दैट वाज द समरी ऑफ फिज़िक्स का लेक्चर। एंड वायो का भी फटाफट याद कर लेती हूँ। मैं पहले वायो का पढ़ लूँ फिर याद कर लूँ। ये मेरी बहन दे गई थी बिस्किट, तो बिस्किट खा लेती हूँ। आफ्टर दैट मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं फिर से बैठ गई केमिस्ट्री की क्लास लेने के लिए। इसका भी एज यू नो क्लास लेने के बाद मैं आपको समरी देती हूँ। मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर इज़ डन और बैकग्राउंड की वॉइस को इग्नोर करना। फटाफट से मैं आपको क्विक समरी दे देती हूँ लेक्चर की। और आज हुआ था हमारा इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 8, ठीक है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वो सॉल्यूशंस जो pH चेंज को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं, पहला एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर की बात करें तो वीक एसिड होता है, वीक एसिड और कंजुगेट बेस का मिक्सचर होता है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, और इसका फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉ कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन में एसिड। बेस का भी ऐसे ही होता है कि वीक बेस एंड कंजुगेट एसिड का मिक्सचर, और फॉर्मूला होता है POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉ कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन में बेस। एक चीज़ याद रखना कि मैक्स बफर कैपेसिटी तब होती है जब pH और pKa इक्वल हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। एक चीज़ जो हम हमेशा से करते हैं कि सॉल्युबिलिटी को हम मोल पर लीटर में ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एंड अलग अलग सॉल्ट्स के लिए अलग अलग KSP एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल KB2 है, इसके लिए होता है 4s का पावर 3, है ना। एक चीज़ जो प्रो टिप यहाँ पे सर ने दी थी कि प्रिसिपिटेशन तभी होगा जब आयोनिक प्रोडक्ट बड़ा होगा KSP से, कि जब आयोनिक प्रोडक्ट KSP से बड़ा हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमने इंडिकेटर्स पढ़ा था जिसमें था मिथाइल ऑरेंज एसिटिक रेंज में कलर चेंज करता है, ठीक है। और फिनोल्फ्थलीन, आई गेस मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, फिनोल्फ्थलीन बेसिक रेंज में पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना कि एंड पॉइंट तब होता है जब कलर चेंज दिखता है, एंड इक्विवेलेंस पॉइंट तब होता है जब जो हमारा रिएक्शन है वो थियोरेटिकली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यही करवाया था सर ने, और इसके बाद अभी मैं फटाफट जाती हूँ एंड फिजिक्स और बायोलॉजी का भी याद करके आपको एक क्विक समरी दे देती हूँ। और ये देखो मैं चिप्स मैक्सला खा रही थी, मेरा फेवरेट है, और ये दीदी आ गई, इनको भी खाना है। मैंने गेट लगा दिया तो गेट खोल के आ गई। खैर चिप्स खा के फिर मैं बायोलॉजी की क्लास लेने बैठी थी। सर ने 2 क्लासेस भेजी थी छोटी छोटी, ले कर के मैं आपको फिर समरी देती हूँ। बायोलॉजी का क्लास इज डन एंड मैं आपको एक क्विक समरी दे देती हूँ। इसकी भी 2 लेक्चर आए थे छोटे छोटे से, पहला था प्लांट ब्रीडिंग का, सेकंड था बायोमोलिक्यूल्स का। तो पहले प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो सर ने बताया था कि प्लांट का हम पर्पसफुल मैनिपुलेशन कराते हैं ताकि हम डिज़ायरेबल ट्रेड्स पा सकें, ठीक है। इसके लिए स्टेप्स क्या होता है, सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं जर्म प्लाज्म, बोले तो कलेक्शन ऑफ वैरायटी होती है, फिर पेरेंट चूज़ किया जाता है और उनका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, ठीक है। सेकंड जो लेक्चर में था वो था ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि 1960s में वीट और राइस में हाई यील्डिंग्स आई थी, ठीक है। बोले तो वीट में आया था सोनालिका एंड कल्याण सोना 1963 में, ठीक है। और राइस में आया था हमारा जया और रत्ना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बायो फोर्टिफिकेशन, ये इसमें मिनरल्स विटामिन और मिनरल्स बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसे कि एटलस 66 राइस, ये इसमें हाई प्रोटीन होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल वाज फॉर हमारा प्लांट ब्रीडिंग का। और सेकंड जो बायोमोलिक्यूल्स का था मेन है अमीनो एसिड। प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर चेन होता है जिसमें 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स से जुड़ के बना होता है, ठीक है। इसमें एक टर्मिनल होता है जिसे हम कहते हैं एन टर्मिनल, ये यहाँ पे अमीनो ग्रुप होता है, और एक टर्मिनल होता है जिसे हम सी टर्मिनल कहते हैं, वहाँ पे होता है हमारा एसिड ग्रुप, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ज़्यूट्रॉन की, ज़्यूट्रन जो भी जैसे बोलते हैं
क्या होता है कि जब न्यूट्रल पीएच होता है ना तो एक मतलब जब न्यूट्रल पीएच होता है तो अमीनो एसिड ज़िटरन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दोनों प्रेजेंट होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। और हाँ, तो स्ट्रक्चर में बायोलॉजी में 4 लेवल्स है। प्राइमरी जो सीक्वेंस बताता है, सेकेंडरी में हमारा हेलिक्स बनती है, और टर्शरी में बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है टर्शरी, और लास्ट है क्वार्टनरी, जैसे कि हमारा हीमोग्लोबिन। और एक प्रो टिप देती हूँ कि रूबिस्को जो है पूरे बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। सो दैट्स इट। चाय पी लेते हैं, और आज मुझे बाहर जाना है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। या मैं नहीं जाना चाहती, बट क्या करूँ, पापा नहीं आ रहे हैं आज घर पे, तो उनके जगह पे मैं जा रही हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।